साईं की बात। बच्चे, वो हाथ तो पहले से ही पवित्र है मेरे बच्चे, जो दुआ के लिए नहीं, जो सेवा के लिए उठते हैं मेरे बच्चे। दुआ तो मैं सबकी कबूल करता हूँ, सबकी स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं ना मेरे बच्चे, वो पवित्र हाथ है मेरे बच्चे। चाहे वो कोई भी हो मेरे बच्चे, अगर उसका हाथ मेरे बच्चों की सेवा के लिए उठता है ना, तो बस वही मेरा प्यारा बच्चा है, वही मेरा प्रिय, वही मेरा खास बच्चा है। और सुनो मेरे बच्चे, ये असमंजस में क्यों पड़े हो मेरे बच्चे? सुनो मेरी बात को, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरा नाम जपो और जो तुम्हारे कुल देवी देवता हैं, तुम्हारे धर्म है, तुम वहां से विचलित हो जाओ। ये भी मुझे पसंद नहीं मेरे बच्चे। देखो, सबसे पहले तुम जिस परिवार में पैदा हुए हो, वहां के रस्मों रिवाज, वहां का धर्म, वहां की पूजा पाठ तुम्हें करनी है मेरे बच्चे, और उसके बाद अपने साईं का नाम लेना है। तो इन सब चीजों में सोचना कैसा मेरे बच्चे? तुम उनकी भी पूजा कर सकते हो, मेरी भी कर सकते हो, बल्कि तुम्हें तो दुगना आशीर्वाद मिलेगा मुझसे भी और उनसे भी मेरे बच्चे। ये क्यों सोच लेते हो कि बाबा मैं अब आपके मंदिर आया हूँ तो मैं उनकी पूजा कैसे करूं, या वो नाराज हो जाएंगी या मैं नाराज हो जाऊंगा? नाराज कोई भी नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो भी ईश्वर हैं और मैं भी ईश्वर हूँ। हम एक ही हैं मेरे बच्चे, लेकिन बस हमारे रूप अलग है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले जिस परिवार में तुम पैदा हुए हो ना, उस परिवार के कुल देवी देवता, तुम्हारे फर्ज है कि तुम उनकी पूजा पाठ सबसे पहले करो। समझ गए ना? किसी से भी मत पूछो, समझ गए ना? ये मैंने तुम्हें बोल दिया है कि तुम्हें वैसा ही करना है। किसी भी असमंजस में मत पड़ो, ठीक है ना? और सुनो, चमत्कार तो मेरे बच्चे तैयार हैं, बस तुम्हारे सोचने की देरी है। चमत्कार तो होने वाला है मेरे बच्चे, और बहुत जल्द होने वाला है। बस मैं तो इंतजार में हूँ कि तुम कब सोचोगे और कब तुम्हारे साथ चमत्कार होगा, कब तुम्हारे साथ लीला घटित होगी मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारा विश्वास जो मुझ पर इतना अटूट है ना, तो अब तो मुझे चमत्कार दिखाना ही होगा मेरे बच्चे। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास चमत्कार दिखाने। और सुनो, तुम्हें माँ वैष्णो देवी बुला रही है मेरे बच्चे। तुमने उनसे कभी मन्नत मांगी थी मेरे बच्चे, और वो आज तक पूरी नहीं की है तुमने, तो वही बस तुम्हें माँ बुला रही है मेरे बच्चे। उनका बुलावा आया है मेरे बच्चे, तुम्हारे पास बुलावा आया है। तो जाओ मेरे बच्चे, उनके पास जाओ और जो भी तुम्हारी मन्नत थी उसे पूरा कर कर आओ। और शायद तुमने ये भी कहा था कि तुम अपने बच्चों की झंड वहीं दोगे, यानी कि अपने बच्चों की जो लट है, जो बाल है, वो माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जाके तुम दोगे, और आज तक तुमने नहीं किया है। तो वहां चले जाओ, जो भी तुम्हारी मन्नतें थी वो जाकर पूरी कराओ मेरे बच्चे। और सुनो, जो अपने साईं के आगे झुक जाता है ना मेरे बच्चे, उसे फिर दुनिया में किसी के भी आगे झुकने की जरूरत पड़ती नहीं है मेरे बच्चे, नहीं पड़ती। मैं फिर उसे कहीं झुकने नहीं देता मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीजें जरूरत की है ना मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, सब मुझे पता है और मैं उसे पूरा कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे पता है कि कब और कैसे पूरी करनी है, मैं कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जब तुम मेरे ऊपर से माला हटाते हो ना, मेरे गले से माला उतारते हो ना, जो माला सूख जाती है, जो फूल सूख जाते हैं, तो उस माला को मेरे बच्चे ध्यान से एक जगह पर, ऐसी जगह पर इकट्ठा कर कर मंदिर में रखाया करो। क्योंकि मेरे बच्चे, ये माला ना मेरी माला है, तुम्हारे बाबा की माला, और वो पाँव में आती है ना तो पाप चढ़ता है मेरे बच्चे। तो ध्यान रखा करो, ये सुनिश्चित करो कि जब भी मेरी माला को वहां से हटाओगे, मेरे ऊपर से हटाओगे, तो उसे एक थैले में डाल दोगे या कहीं इकट्ठा कर दोगे, जिससे कि जब वो इकट्ठी हो जाएगी ना, या तो तुम्हारे घर के पास में कोई नदी हो, कोई तालाब हो या कोई कुआं हो, तो वहां जाकर तुम विसर्जित कर सकते हो। अगर नहीं है तो मंदिर में जाकर रख आना। और सुनो, जब तुम मेरे मंदिर आते हो ना, जब वहां से प्रसाद लाते हो, तो सबको बांटा करो मेरे बच्चे। ये मत सोचो कि जिसने तुम्हें परेशान किया, जिस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम उसे प्रसाद नहीं दोगे जानबूझकर, ऐसा मत करना। बल्कि उन्हें तो प्रसाद की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे बच्चे। बल्कि तुम ना बड़प्पन दिखाया करो मेरे बच्चे, और ऐसे लोग जो गलत है ना, उन्हें तो प्रसाद की सख्त आवश्यकता है मेरे बच्चे। उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी जब तुम प्रसाद का वितरण करोगे ना, तो उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी मेरे बच्चे। मेरा प्रसाद देते समय भेदभाव बिल्कुल भी मत किया करो मेरे बच्चे। मैं अपने हर एक बच्चे को समान तरीके से प्यार करता हूँ, सबको एक जैसा प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। सब मेरे बच्चे हैं, सबका साथ निभाता हूँ मैं। जब भी किसी को दुख होते हैं ना, तो मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ। और सुनो, वैसे ये बात तुम्हें पता है ना कि सबको सबके कर्मों के हिसाब से ही
सजा मिलती है मेरे बच्चे। तो नफरत क्यों मेरे बच्चे, नफरत क्यों? सबको मैंने ही बनाया है। इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं ना, उन सबको मैंने ही बनाया है। तो नफरत किससे कर रहे हो? साईं के बनाए हुई चीजों से मेरे बच्चे। अगर तुम साईं की बनाई हुई चीजों से नफरत कर रहे हो, यानी कि तुम अपने बाबा से नफरत कर रहे हो। ऐसा मत किया करो। देखो, सबको ना ये समझा करो कि सब साईं के बच्चे हैं, तो छोड़ दिया करो, सब मेरे चरणों पर छोड़ दिया करो। तुम बस अपने अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार अपने मन में लाओ। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, जरूर मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे बाबा को ना उधारी वाली जिंदगी पसंद नहीं है मेरे बच्चे। तो जितने पैसे हुआ करे ना, उतने ही शौक किया करो मेरे बच्चे। ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। जब तुम्हारे पास तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पैसे आए ना, तब जाकर शौक करना। लेकिन जब जरूरतें हैं तो शौक करने की कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, कल का दिन तुम्हारा बहुत खास होने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत सारी चीजें कुछ होने वाली हैं तुम्हारी जिंदगी में। बहुत अलग अलग कुछ होगा मेरे बच्चे, बहुत सारी चीजें होंगी। तुम देखना, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी मेरे बच्चे। और सुनो, जितना भी हो सकता है ना, कार्य को बढ़ चढ़कर किया करो मेरे बच्चे। अपने काम में बिल्कुल भी हलगर्जी मत किया करो, बिल्कुल भी मेरे बच्चे। काम को बहुत अच्छे से ईमानदारी से किया करो, और जितना हो सके ना उतना किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिसे तोहफा देना चाहते हो ना, दे दो। अपनी हैसियत के हिसाब से ही देना। जो भी तुम कर रहे हो ना, वो अपनी हैसियत के हिसाब से करना। ज्यादा मत करना कि तुम्हें ही परेशानी हो मेरे बच्चे, तो ऐसा मत करना। और एक बात कहूँ तुमसे, जितना ज्यादा हो सके ना, तो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करो। मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ो मेरे बच्चे। और जितने भी मेरे बच्चे हैं ना, उन सबको मेरे साईं सच्चरित्र से जोड़ो, उन्हें मेरे पारायण से जोड़ो मेरे बच्चे। जितने बच्चे मेरा नाम जाप करते हैं ना, वो जानते हैं कि मेरे नाम में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, मेरी सेवा करोगे, मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ोगे, तो क्या पता तुम्हारी इस सेवा से मेरे बच्चे कितने लोगों का उद्धार हो जाए मेरे बच्चे, कितने लोगों की जिंदगी बदल जाएंगी मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ तुमसे, मेरे नाम में वो शक्ति है कि जो तुम मेरा नाम लेते हो ना, मेरे नाम में वो शक्ति है, शायद तुमने देखा नहीं देखा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मेरे बच्चे, जो सिर्फ और सिर्फ तुम सोचते हो, जो तुम्हें कठिन लगती है, लेकिन वो हो जाती है मेरे बच्चे। वो काम पहले से हुआ पड़ा होता है। वो शक्ति है मेरे नाम में मेरे बच्चे। तो जितना मेरा नाम जाप कर सकते हो, रोज प्रतिदिन मेरा नाम जाप किया करो। जितना हो सकता है रोज मेरा नाम जाप करो। जब भी खाली बैठे हो मेरा नाम जाप करो। रास्ते में चल रहे हो मेरा नाम जाप करो। किसी से बात करने के बजाय ना मेरा नाम जाप किया करो। अगर तुम मेरा नाम जाप करोगे ना, तो बहुत सारे संकटों से, बहुत सारी परेशानियों से, बीमारियों से तुम बचोगे मेरे बच्चे। और सुनो, आज देरी से पहुंचे हो अपने दफ्तर, है ना, डांट पड़ गई ना, तो सुनो, समय से पहले पहुंच जाया करो। देखो, उनका डांटना भी सही है मेरे बच्चे। जो समय है ना, समय को एक अपनी जिंदगी में पाबंदी लाओ मेरे बच्चे। सिर्फ दफ्तर के लिए नहीं मेरे बच्चे, हर एक चीज के लिए। तुम्हारी जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां तुम समय से काम नहीं करते हो, तो कामों को समय से करना शुरू कर दो। अपनी जिंदगी में पाबंद हो जाओ मेरे बच्चे कुछ चीजों को लेकर। फिर देखना, जो चीजें तुम्हें बुरी लगती है ना, वही चीजें तुम्हें अच्छी भी लगेंगी। आज उन्होंने तुम्हें डांटा कि तुम देरी से पहुंचे, तो ये अच्छी चीज है मेरे बच्चे। अच्छी आदतों को ना अपने जिंदगी में शामिल किया करो, ना कि इन चीजों पर गुस्सा हुआ करो। सुन रहे हो ना? अपने जिंदगी में चीजों को, समय को एक निर्धारित करो। अलार्म लगाओ, सुबह जल्दी जल्दी उठो, सारे काम जल्दी जल्दी करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अपने आप को थोड़ा सा बदलो मेरे बच्चे, थोड़ा बदलो। और सुनो, आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल मत भूलो।